देखिए, ईरान के लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अगर वो झुकता है तो देश में अंदरूनी अस्थिरता बढ़ सकती है, जनता के बीच विद्रोह बढ़ सकता है और पूरी इस्लामिक शासन व्यवस्था जो है खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उसकी लीडरशिप के लिए लड़ाई लड़ना जारी रखना राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है, भले ही कितना भी सैन्य नुकसान क्यों ना हो जाए। इसीलिए वो पश्चिम एशिया के तमाम तेल और गैस संयंत्रों को टारगेट कर रहा है। ईरान जंग को लंबा खींचने में लगा है और 21 दिन बाद भी अमेरिका भी दबाव महसूस करने लगा है। इसीलिए अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है अमेरिका जल्द ही ईरानी तेल टैंकरों से प्रतिबंध हटा सकता है। इसमें ट्विस्ट ये है कि प्रतिबंध उन्हीं ऑयल टैंकरों से हटेगा जो जंग के बीच फिलहाल समंदर में फंसे हुए हैं। अमेरिका इस फैसले को दुनिया भर में बेकाबू होती तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी बता रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो दुश्मन के ऊपर लगे बैन भी हटा ले। अगर अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर पर बैन हटा दिया तो इस युद्ध में उसे संजीवनी मिल जाएगी। ईरान का लगभग 140 मिलियन बैरल तेल तुरंत बिक जाएगा और भारतीय रुपयों के हिसाब से उसकी कीमत कम से कम 1.4 ट्रिलियन रुपए होगी। इस वक्त ईरान का करीब 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल समंदर में फंसा हुआ है, जिससे बैन हटाने की मांग अमेरिका के विदेश मंत्री ने कही है। एक अहम बात यह है कि इस जंग के बीच में या जंग के बाद बातचीत जरूर होगी। अगर ईरान अभी कमजोर दिखता है तो बाद में वो बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें नहीं रख पाएगा, लेकिन वो अगर अपनी छवि सख्त बनाए रखता है तो बातचीत की टेबल पर उसकी स्थिति भी मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर ईरान ये जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि हार को टालने और अपनी शर्तें तय करने के लिए लड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा हथियार समय है। वो जितना लंबा इस जंग को खींचेगा उतना ही उसके दुश्मनों पर दबाव पड़ता जाए।